सोनी ने अपने नए 1000 XM5 ईयरफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी यूनिक पैकेजिंग में आते हैं एंड इनको मैं ऑलमोस्ट पिछले 2 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। और देखा जाए तो ये काफी नीच प्रोडक्ट है, मतलब 24,990 रुपीज, ऑलमोस्ट 25,000 में ये मिलते हैं। और इनके लॉन्च पर मैं इवेंट पर भी गया था, सोनी ने बुलाया हुआ था, काफी लोगों से भी मिला एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इवेंट में सोनी के एमडी से भी बातें हुई। बट आज का वीडियो इज ऑल अबाउट सोनी 1000 XM5, तो इसके बारे में सारा कुछ आपको बताऊंगा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, एंड थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी कर लेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। एकदम ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि आपको ये ईयरफोन्स खरीदने चाहिए कि नहीं। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक, और मैं ऐसे डिटेल्ड टेक रिव्यूज बनाते रहता हूं। तो इफ यू वांट टू हियर मी आउट, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। इसकी पैकेजिंग जैसे मैंने बताया थोड़ी सी डिफरेंट है एंड इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा बहुत पेपर टाइप मटेरियल है। ऑल थैंक्स टू सारे ब्रांड्स जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसी पैकेजिंग मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। बॉक्स को ओपन करती है, आपको अंदर के साइड में कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं और कनेक्शन के सारे स्टेप्स ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके में दिए हुए हैं। आपको एक USB टाइप C केबल मिलती है और साइजिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं। वैसे सोनी ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर इस बार 4 ईयर टिप्स दिए हैं एंड यूजुअली TWS के साथ हमें 3 ही ईयर टिप्स मिलते हैं। बेसिकली ईयर टिप्स के साइजेस तो छोटे कानों में भी थोड़ा सन्नाटे का एक्सपीरियंस मिल पाए, इसलिए इस बार सोनी ने SS टाइप की ईयर टिप्स भी इंक्लूड किए हैं। टॉकिंग अबाउट द बड्स, इसका जो केस है वो ग्लॉसी बिल्कुल भी नहीं है। बड्स के ऊपर आपको थोड़ा सा एक मैटी टेक्सचर मिलता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप एक पेंसिल से इस पर एकदम इजीली लिख भी सकते हो कुछ भी। तो कस्टमाइज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आई होप ये इरेज हो जाए एंड जस्ट लाइक अ पेपर इसके ऊपर से जो लिखा हुआ था सब इरेज हो गया। बट हाँ, ये जो मेटी टेक्सचर है इसके ऊपर थोड़ा सा इसके सर्फेस को स्लिपरी बना देता है। तो हमेशा अपने पैरों के पास एक तकिया लेके चलना ताकि कभी गिर जाए तो एटलीस्ट सेफ रहेगा। इन बड्स के केस का जो स्नैप है वो काफी सैटिस्फाइंग है और एक प्रीमियम बिल्ड एंड एक बजट बिल्ड में डेफिनेटली एकदम क्लियर डिफरेंस यहाँ पे समझ में आता है। जब आप एक TWS ईयरफोन्स को 25,000 दे रहे हो तो डेफिनेटली प्रीमियमनेस का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई होता है एंड मेरे हिसाब से इस बड्स के केस का जो बिल्ड है वो डेफिनेटली इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको क्विकली ओपन करना चाहो तो आई जस्ट हैव टू फ्लिप इट, ये पूरा अपराइट खड़ा हो जाता है एंड बस एक फ्लिप करने पर प्रॉपर्ली एक स्नैप के साथ बंद हो जाता है। ओपन करने के बाद इन बड्स पर आते हैं। बड्स के ऊपर आपको लेफ्ट एंड राइट का क्लियर मार्किंग पता चल जाता है एंड एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि राइट वाला टिप निकाल के आप राइट ईयर में ही पहन सकते हो डायरेक्टली। एंड बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि यहाँ पर कोई ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट मींस अगर मैं बड्स को राइट हैंड से कुछ इस तरह से उठाऊं तो मुझे सीधा ऐसे ही अपने कान में इंसर्ट कर देना है एंड दे फिट परफेक्टली। तो ये कन्वीनियंस मुझे काफी अच्छा लगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे राउंड डिजाइन के साथ मैं पहले बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था जब मैंने लॉन्च पर इसको देखा था एक्चुअली, बिकॉज हमेशा से मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि राउंड बड्स में ज्यादा एरिया नहीं है जिसको हम अच्छे से पकड़ सके एंड मेरा हाथ भी काफी बड़ा है, तो ऐसा डर लगता था राउंड बड्स यूज करने के लिए। क्योंकि एयरपॉड्स में आपको एक लंबे टिप्स मिल जाते हैं जिसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो एंड लगा भी सकते हो। बट इन ईयरफोन्स को 2 हफ्ते यूज करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा डर नहीं लगा कभी भी इसको हैंडल करने में एंड इस चीज का मेजर कंट्रीब्यूशन जाता है इसके ग्लॉसी डिजाइन को। इन बड्स का जो बिल्ड है वो आपको ग्लॉसी मिलता है जिसकी वजह से आपके हाथ में ऐसे चिपके से रहते हैं। तो थैंकफुल इसके एक्सटीरियर जैसे हाथ से स्लिप नहीं होंगे एंड यू कैन इजीली यूज देम। कमिंग टू द ईयर टिप फिट, इसका जो डिफॉल्ट साइज है वो आराम से आपके कान में इजीली फिट हो सकता है। आपको ऐप में एक ऑप्शन भी मिल जाता है ईयर फिट चेक का, तो इजीली वो टेस्ट लेके आप पता कर सकते हो कौन सा साइज आपके कान के लिए परफेक्ट रहेगा। अब 25,000 के इन ईयरफोन से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो फंक्शन है वो एकदम प्रॉपर्ली वर्क करे एंड यहाँ पर आपको टच फंक्शनलिटी मिल जाती है। तो जब भी मैं टच करता हूँ एक सटल सा साउंड आपको मिलेगा जो सुनने में काफी प्यारा लगता है एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिव भी है ये ईयरफोन्स। मतलब जैसे मैं टच करूंगा अपने आप फटाक से गाना प्ले हो जाता है एंड वन टच करने के बाद वापस से पॉज भी हो जाता है क्विकली। इसके आपको इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है, मतलब जैसे ही मैं अगर कान से निकालूंगा तो जो कुछ भी प्ले हो रहा था मेरे फोन में वो अपने आप पॉज हो जाएगा एंड जैसे मैं वापस से अपने कान में लगा दूं तो क्विकली वापस से प्ले होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसका एक बहुत ही कूल फीचर है कॉल्ड स्पीक टू चैट, जिसमें लिटरली जब भी मैं कान में लगा के रहूंगा एंड अगर एक्टिव नॉइस कंट्रोल भी चालू है तो वो टाइम में अगर कोई आके मुझसे बात कर रहा है तो जैसे ही मैं बात करना स्टार्ट करूंगा अपने आप जो नॉइस कैंसलेशन वो बंद हो जाता है एंड ट्रांसपेरेंसी मोड पे चला जाता है सो दैट सामने वाला जो बोल रहा है वो मुझे आराम से सुनाई दे। और दूसरा फीचर जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस ईयरफोन्स का इज द हेड मूवमेंट डिटेक्शन। मतलब जब भी अगर कॉल आता है तो मैं ऐसे यस नॉट करके कॉल को एक्सेप्ट कर सकता हूं, अगर मुझे कॉल को डिक्लाइन करना है तो मुझे सिंपली नो नॉट करना है। तो ये प्रैक्टिकल यूजेज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज अगर आप गाड़ी चला रहे हो या फिर एक ऐसी जगह पर हो जहां पर आप फिजिकली फोन को टच करके कॉल को एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन नहीं कर सकते, देन इट इज अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव। वैसे आपको यहाँ पर बहुत सारी फंक्शनलिटी भी मिल जाती है, जैसे सिंगल टैप से प्ले पॉज हो जाता है, डबल टैप से गाना फॉरवर्ड या फिर स्किप कर सकते हो। ऐप में आपको ऑप्शन भी मिल जाता है डबल टैप एंड ट्रिपल टैप को कस्टमाइज करने का, तो आप अपने हिसाब से एक्शंस को सिलेक्ट कर पाओगे। वैसे तो सोनी की ईयरफोन्स उसके ऐप के साथ सबसे बेस्ट
बेस्ट वर्क करते हैं एंड ऐप में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस भी अवेलेबल है, जैसे कि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से ANC जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर एम्बिएंट साउंड है उसको आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो कि कितना ज्यादा साउंड लेट इन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन जैसे अभी ऑन है, फिर मैं यहाँ पर एम्बिएंट साउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइडर को एडजस्ट करके मैं चूज कर सकता हूँ कि कितना ज्यादा बाहर का एनवायरमेंट नॉइस मुझे सुनाई देना चाहिए। बट एक इंटेलिजेंट फंक्शन ऐसा भी है जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा इन ईयरफोन्स के बारे में, इज दैट ये स्मार्टली डिटेक्ट कर लेता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं चल रहा हूँ, या फिर मैं कहीं बाहर चल रहा हूँ, कोई बिजी एनवायरमेंट है या नहीं, एंड उस हिसाब से ये एम्बिएंट नॉइस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठा रहूंगा तो ANC कंप्लीटली ऑन रहेगा एंड जैसे मैं उठ के चलने लगूंगा तो इसका जो एम्बिएंट नॉइस फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मुझे एटलीस्ट आजू बाजू क्या हो रहा है उसका आवाज आ जाएगा। एंड अगर मैं ट्रैफिक में चल रहा हूँ तो जो एम्बिएंट नॉइस होगा वो एकदम मैक्सिमम पे होगा, सो दैट मुझे कोई आसपास आने जाने वाली गाड़ियां या फिर कोई मुझसे अगर बात कर रहा है तो वो सारी चीजें सुनाई दे। फिर आपको एप्लीकेशन के अंदर 360 डिग्री रियलिटी ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको अपने कान के फोटोज क्लिक करके अपलोड करने हैं एंड ये AI से डिटेक्ट करेगा कि आपके कान का शेप कैसा है, और ये AI से डिटेक्ट करेगा कि आपका कान सराउंडिंग साउंड को कैसे परसीव करता है। और ये फंक्शन बेसिकली एक सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए बना हुआ है, बट कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ ही ये वर्क करता है, तो आप अपने नॉर्मल साउंड्स को इस मोड में नहीं सुन पाओगे। वैसे तो ये बड्स मल्टी डिवाइस स्विचिंग सपोर्ट करते हैं, तो भले ही वो आप 2 फोन्स में कनेक्ट करो या फिर एक लैपटॉप एंड फोन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका जो मल्टी डिवाइस स्विचिंग है काफी सीमलेसली वर्क करता है। मतलब मैं अपने लैपटॉप पे एक म्यूजिक सुन रहा था जब मुझे एक कॉल आया, एंड जैसे मैंने कॉल अटेंड किया क्विकली ये स्विच हो गया एंड मुझे अपने ईयरफोन्स में सुनाई देने लगा कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। तो ये जो ऑडियो स्विच था बहुत ही सीमलेस था, बट अगर आपको मैन्युअली भी स्विच करना है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से इसको स्विच कर सकते हो। करते हैं इन ईयरफोन्स के साउंड के बारे में, एंड डेफिनेटली म्यूजिक यहाँ पर काफी अच्छा एंजॉय करोगे आप। काफी क्लियरली यहाँ पर आपको पूरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनाई देते हैं, अलग अलग स्टीरियो एक्सपीरियंस आ जाता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्लियर सेपरेशन आपको समझ में आता है, एंड ओवरऑल आपको एक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आराम से ये दे देता है। रही बात बेस की, तो यहाँ पर मुझे बेस उतना ज्यादा पंची नहीं लगा, बट डेफिनेटली बेस के अंदर डेप्थ तो है। बट आपको एप्लीकेशन के अंदर इक्वलाइजर मोड्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको एक्जैक्टली कैसा साउंड सुनना है इन ईयरफोन्स के थ्रू। एंड फाइनली प्रैक्टिकल यूज की बात करेंगे तो डेफिनेटली इनका जो फिट है वो काफी अच्छा है, आप आराम से एक्सरसाइज करते टाइम भी यूज कर सकते हो, एंड कितना भी हेड शेक करो या फिर जंप करो ये आपके कान से गिरने नहीं वाले। ये था मेरा एक इनिशियल इंप्रेशन एंड अ मिनी रिव्यू अबाउट दीज ईयरफोन्स, क्योंकि 2 हफ्तों में एकदम क्लियर कट आइडिया इनके बारे में नहीं आने वाला है। तो एक पूरा कंप्लीट रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कमेंट योर थॉट्स, एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट में डाल देना। आई विल ट्राई टू कवर देम इन द फुल रिव्यू वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। It's me signing off. You watching Element Tech, and I'll catch you in the next one. Bye.